औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित तहामी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। व अला इत्रतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। जनाब सैयदा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करें। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमा। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक दौर में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। वो तमाम अंजुमन जिनकी जानिब से ताहिर भाई नकी भाई वो तमाम अहबाब जिनकी जानिब से ये आज की फ़र्श अज़ा बिछाई गई है, माज़रत चाहता हूँ मैं फ़र्दन अगर हर एक का नाम लूँगा तो वक्त अच्छा खासा गुजर जाएगा। लेकिन वो तमाम अहबाब जिन्होंने जिस जिस हद तक जितना जितना हिस्सा डाला है फ़र्श अज़ा का बिछना लंगर न्याज है तमाम आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया, माओ बहनों का कदम कदम चल के आना, पढ़ने वालों की पढ़ाई, जनाब सोहेल शाह साहब की यादगार नौकरी, मुझ हकीर के चंद लफ्ज़ जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मजमा अच्छा खासा बड़ा है, आमीन अगर आप लोग नहीं कहते तो वो आपके इख्तियारात वाली बात है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे चाहूँगा कि कम से कम आखिरी दो दुआओं पे उन लोगों की तो आमीन सुनने को मिले जिन्हें खुदा ने तौफ़ीक या ताकत दे रखी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता वैसे तो सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो अभी यहाँ मौजूद हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। इसी शान से फिर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इजाज़त है बात का आगाज़ किया जा सके। सामीन गिरामी, खुदा अज़ाए मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे और आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती हैं। जो चल के आए हैं जनाब सैयदा उन्हें खाली दामन वापस न भेजें, बल्कि मेरा वैसे भी ईमान है, मेरा अक़ीदा है कि कायनात आदम व आलम में वाहिद इबादत है मजलिस हुसैन, जो कबूल पहले होती है और एहतमाम बाद में होता है। बिस्मिल्लाह। तबीयत है ना आप लोगों की बात शुरू करने से? शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। 2 साल से यहाँ पे खिताबत का सिलसिला ही चल रहा है, तो मैं इस बार नियत यही करके आया हूँ कि आपको शायरी सुना सकूँ। तबीयत है आप लोगों की? पहला मिसरा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते आइएगा, फिर उसके बाद आपकी ज़हमतें। मैं आपके लिए नया नहीं, आप मेरे लिए नए नहीं। साल में एक बार मुलाकात होती है और जब जब फिर गुलशन इकबाल का नाम आता है तो वो मंज़र याद आ जाता है जो आप लोगों के चेहरों के तबस्सुम का होता है। तो खुदा का शुक्र यह है कि हर साल जब भी यहाँ से गुज़रना या जब भी यहाँ का जिक्र आता है तो एक दिल से ठंडक और दुआ निकलती है। आप भी हमारे हक़ में ऐसे ही दुआएं करते होंगे। मिसरा आपके सामने सोहेल शाह साहब ने आखिरी शेर क्या बड़ा पढ़ दिया, चौथे ताजदार विलायत के हवाले से। उस मसीहा को मैं बीमार नहीं लिख सकता। मैं 2 शेर चौथे बादशाह के हवाले से मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि पहले मिसरे पे बता दीजिएगा कि ये कराची है। मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद,
ये जो यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं। बना में जनाब सैयदा, अगर आपके आगे जगह खाली है तो पीछे से भी किसी ने सारा मजमा क्रॉस करके आना है और तवज्जो बढ़ जानी। बना में जनाब ज़हरा, अगर आपके आगे जगह खाली है तो उसे पुर करके पिछले के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब इससे बड़ा मेरे पास वास्ता नहीं है कि मैं जनाब सैयदा के नाम पे आपको ये कह दूं कि आप आगे, मजमा कम नहीं है लेकिन मेरे सामने अगर आपके आगे जगह खाली है तो ज़रा सा आगे आ जाइए। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। मिसरा दोबारा सुनिए जनाब। परेशान तो नहीं बैठे आप? 1 घंटा 20 मिनट हमने पिछले साल पढ़ा था, 40 मिनट टोटल हमने इस साल पढ़ना है। तो वो कोशिश कीजिएगा। साइंस भी यही कहती है कि 35-40 मिनट बंदा खुश होकर एक जगह पे बैठ के किसी को सुन सकता है। तो सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद। मैं दूसरा, आप लोग अपनी स्नैपें वगैरह बना लें, वीडियो वगैरह बना लें, आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है। जब ये हो जाए तो फिर फ़ोन रख दीजिएगा। सब्र की अपना कर लें काम, वो भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है तो, आपको ज़रूरी नहीं लगता तो आप लोग थोड़ी मजलिस में मोबाइल उठाते। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी वो स्ट्रीक वालों को भी राज़ी रखना है तो उनको भी रख लीजिए, उसके बाद वापस मजलिस में आ जाइएगा। सब अब जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है ज़रा वो हाथ उठा लेंगे। सब्र की, पहले मैं शेर पढ़ लूँ। सब्र की, सोहेल शाह साहब आप खुद शायर हैं, आपने दूसरे मिसरे में जनाब सज्जाद का आना देखना है। कसरत से मेरे अहले सुन्नत बिरादरान की आमद होती है, शिरकत होती है इस मजलिस में, तो मैं बिलखुसूस उनको भी एतमाद में ले रहा हूँ। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, कैसे? दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। पीछे वाले नहीं बोले, मिलके नाराए हैदरी। सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए। गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से। बोलिए, ऊंचा बोलिए और ऊंचा बोलिए। मैं इस्लामाबाद से कराची आके इतना जोर लगा रहा हूं, आप कराची में रहते हुए इतना जोर नहीं लगा पा रहे। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, वो जनाब अब्बास का आलम नहीं, जनाब अब्बास का पहरा है और बड़ा जलालियों वाला है मेरा बादशाह। अगर मैं जनाब अब्बास के पहरे में हूं तो फिर आप भी जनाब अब्बास के पहरे में हैं। मुझे कम अज कम उस बंदे का हाथ बुलंद चाहिए जिसे यकीन है कि उसके घर का चूल्हा जनाब अब्बास के सदके में जलता है और वो उसके घर वाले खाना खाते हैं। मुझे कम अज कम उस बंदे का हाथ चौथे मिसरे पे बुलंद चाहिए। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद। हो गया भाई, हो गया, फोन रखो अब। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। और मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, जलजला आ गया, जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए सज्जाद। क्या बात है, क्या बात है। दोनों हाथ बुलंद करके मिलके नाराए हैदरी। क्या जिंदा मजमा है खुदा की कसम। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने, ये खड़े हुए भाई नहीं बोल रहे, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के। बेड़ियां थाम के मिंबर पे। इतना बड़ा दिल हो गया खुदा की कसम। और इसका जो अजर है वो भी सोहेल शाह साहब के खाते में जाए। ये ना पढ़ते तो मैं भी शायद ये कलाम ना पढ़ता। अब उन्होंने आखिरी शेर ऐसा पढ़ दिया कि मुझे पढ़ना पड़, बल्कि लीजिए मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे मेरे भाइयों बावुजू खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ये शेर जिंदगी में इससे पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, मेरा हौसला ही नहीं बना, मेरा हौसला नहीं बना। आज शायद मेरे मौला को मंजूर है तो ये मोती आपके दामन में उतर रहा है।
इसे अच्छे से वसूल के, अगर कराची वाले भी उर्दू के लहजे को नहीं समझेंगे तो फिर कोई नहीं समझेगा। गुजर आए सज्जाद, लगाए सज्जाद, बेड़ियां थाम के मिंबर पे, या हर हाथ उठेगा या इतने बड़े मजमे में अली अब्बास अस्करी अकेला रह जाए। मैं चाहता हूं कल सुबह जब खबर निकले ना इस मजलिस की, तो दो में से एक निकले। या एक ये खबर निकले कि आखिरी सफ तक मोमिनों ने अली अली और हुसैन हुसैन किया था, या ये निकले कि इतने बड़े मजमे में बेचारा वो अकेला ही रह गया था। गुजर आए सज्जाद, लगाए सज्जाद, पढ़ रहा हूं शेर, लगाए सज्जाद, मिस्र जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए, बल्कि इस शेर पे तो बोलना बनता है, जब आए सज्जाद, और याद रखे जमाना इतना इतना सन्नाटा है दरबार में खुतबों के सबब, जैसे जिंदा ही ना हो कोई सिवाय सज्जाद। ये बात है, ये बात है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, ये मयार सलामत रहे। वो पीछे वाले हाथ जो बुलंद है, दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है। मिलके नाराए हैदरी। फिर पढ़ू, लाख बार पढ़ू। इतना सन्नाटा है, ये हाथ सलामत रहे, ये चेहरा सलामत। मैं यही तो मुस्कुराहट अभी तक ढूंढ रहा हूं। इतना सन्नाटा है, इतना सन्नाटा है दरबार में खुतबों के सबब। यहां से मोहतरमा ने दोबारा पढ़ने का कह दिया, वहां से भाई ने भी अपनी ऐसी मुस्कुराहट दिखा दी। एक और एक मिलके 11 हो गए। कैमरामैन साहब जरा तवज्जो यहां कीजिए और बंदा ढूंढिए। सिवाय सज्जाद, आए सज्जाद, लगाए सज्जाद। शेर नहीं सुना रहा, मौजज़ा सुना रहा हूं। बसा औकात ऐसा होता है कि शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है। मुझे नहीं पता, अब मैंने अकेले रहना है, पर मुमकिन है पिंडाल भी उठ जाए, मुमकिन है मैं अकेला रह जाऊं, लेकिन कोई काम होना हैरानी वाला है। अब आम काम, अब गैर मामूली काम होना है, जो भी होना है। सिवाय सज्जाद, आए सज्जाद, लगाए सज्जाद, बेड़ियां थाम के। मेरे मौला सज्जाद मेरी जुबान में इतना असर दीजिए कि आपका हर आशिक बोल उठे, और अगर मेरे पे करम हो जाए तो इन्हें भी वो खैरात दीजिए। बड़ा मंजर बनने वाला है। मीसम प्लाजा में मैं शेर पढ़ रहा हूं, जैसे जिंदा आमादा मेरे भाइयों, जैसे जिंदा ही न हो कोई सिवाय सज्जाद। और मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, भाई आया है, अरे भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। मेरे भाई सलामत रहें, ये चेहरे सलामत रहें, ये आवाज़ें सलामत रहें। मेरे मौला हमेशा ऐसा ही रखें, ये जवानियाँ बेदाग रहें खुदा की कसम। मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि चेहरा कितना हसीन लगता है जो नाम अली और नाम हुसैन पे खिल उठे। वादा अकबर करे। सोहेल से जी मिसरे पढ़ना चाह रहा हूँ जनाब काजिम जरवली के। अब नाम ही इतना मुश्किल है, पता नहीं क्या बने। अहलिया ने कराची, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले, लहजे वाले लोग, पढ़ने वाले का इम्तिहान लेने वाले। कराची पढ़ना आसान काम थोड़ी है, जेर जबर नोक पलक का फर्क देखना पड़ता है।
लीजिए, महसूस न कीजिएगा, आज पढ़ने वाला आपका इम्तिहान ले रहा है। उस्ताद काजिम जरवली फरमाते हैं, था बेजुबां तो नुत्क़ विकालत बना दिया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, कराची वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैं इंटीरियर पंजाब का बंदा हूं, मैं पंजाब हौसला ना करूं तो समझ में आता है, और कराची अगर इस बात पे मायूस कर दे तो फिर ये कराची की मेजबानी पे फर्क है। हर्फ है, था बेजुबां तो नुत्क़ विकालत बना दी। सर ताहिर भाई, थोड़ी सी मेहनत आपका मजमा भी करे, थोड़ी सी मेहनत आपका मजमा भी ऐसे तो कम से कम करे कि गुलदस्ता मैं इनके सामने रखूं और ये बताएं कि मोतिया कौन सा है, चमेली कौन सा है, गुलाब कौन सा है। हर मजलिस में आपको देखता हूं, आज आप बैठ पीछे गए हैं। मिसरा कबूल कीजिए, मैं मतलब मुकम्मल कर रहा हूं। था बेजुबां, बड़ा आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मिसरा पढ़ के आपको देखता हूं। मैं खुदा की कसम परेशान चेहरा देखूंगा, ये आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, अब आप परेशान होंगे और मैं आपको देखूंगा। था बेजुबां, अब देखते हैं कराची कहां बैठा है। तो नुत्क़ विकालत बना दिया, असगर को शहने अकबर हुज्जत बना दिया। मुझ पे एतराज नहीं करना, मुझ पे एतराज नहीं करना, मैं मेहमान हूं, मैं मेहमान हूं, माजरत चाहता हूं। था बेजुबां, मेरे मौला इस हाथ को सलामत रखें। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं आपका कितना मकरूज हो गया, मेरा दिल ही नहीं बनता ये चीज पढ़ने के लिए। मैंने अगर हौसला किया है और आपने हौसला बढ़ाया है तो आपको अंदाजा ही नहीं कि ये दामन कितना भर चुका है। आप घुटनों पे नहीं उठे, आपने मुझे खरीद लिया है। बाखुदा कब्र की रात तक मैं मकरूज हो गया। मैं मिंबर हुसैन पे खड़े होके कह रहा हूं, था बेजुबां तो नुत्क़ विकालत बना दिया। तीसरा साल है ये शब्बेदारी मुझे पढ़ते पढ़ते। मैं हर साल ताहिर भाई से सुनता हूं, ढेर सारे अहले सुन्नत बिरादरान, अहले सुन्नत बिरादरान, मेरे अहले सुन्नत बिरादरान, आइए मेरे सीने से लगिए, मेहमान हूं लेकिन ये पलके आपके कदमों के नीचे बिछा रहा हूं। ये शिया बोले ना बोले, इनकी अपनी मर्जी। मेरा सुन्नी भाई ये शेर अपने साथ ले जाए और जाकर मेरे दूसरे भाइयों को बताए कि शियों का एक खादिम है जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, वो लाहौर से आया था कराची, उसने वापस सुबह की फ्लाइट से वापस लाहौर जाना था। उसने आज की रात मजलिस में मीसम प्लाजा की तारीखी शब्बेदारी में एक शेर पढ़ दिया है, जाकर दूसरे भाइयों को बताना कि हमारे मिंबर का मयार क्या है। था बेजुबां तो नुत्क़ विकालत बना दिया, असगर को शहने अकबर हुज्जत बना दिया। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, कुरान पढ़ के नौके सिना पर हुसैन ने कुरान को गवाह शहादत बना दिया। यक जुबान होके मिलके बोलो, हैदर हैदर। मिलके नाराए हैदरिया। आप जी तो इनको यहां ले आए ना, इनको पर्दे के पीछे क्यों रखा हुआ? इनको आगे ले आए, आप वहां तक आ गए हैं तो यहां तक ले आइए। था बेजुबान तो नुत्क़ विकालत बना दिया, असगर को चंगा कर मारना है, असगर को शहने अकबर हुज्जत बना दिया। कुरान पढ़ के नौके सिना पर हुसैन ने कुरान को गवाह शहादत। कुरान को गवाह शहादत। मैं फिर कह रहा हूं, मुझ पे एतराज न कीजिएगा, मुझ पे एतराज न कीजिएगा। बात फिर भी कराची पे ही आनी है। मुझे फ़ायदा ये है कि कराची को बोलना कराची की मजबूरी है। हाँ, मेरे पास ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं पंजाब से आया हूँ। कुरान को गवाह शहादत, आईनाए अतश ने सर 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 मौला राजी, कुरान को गवाह शहादत बना दिया।
हाय 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 हाय। आई नए अतश ने सरे नहरे अलकमा, पानी के हर गुरूर को हैरत बनाया। कुरान को गवाह शहादत बना दिया। कुरान पढ़ के नौके से, सर आपको अंदाजा ही नहीं कि ये नेज़े पे कुरान कितनी बड़ी तबलीग थी। आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, आपको अंदाजा ही नहीं। आपने तो चले एक मसाइब का उनसर निकाल लिया और दुनिया रोती है, रोती रहेगी, लेकिन दुनिया ने इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि सर हुसैन ने नौके सिना पे तिलावत कुरान करके कितना बड़ा काम। उसने कहा था, अली के लाल तेरे शहर जाके देखा है कि तूने दश्त को जन्नत बना के देखा है। फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल पढ़ रहा हूं। दश्त को जन्नत बना के देखा है। हुसैन नेज़े पे ऊंचा, कुछ इतना ऊंचा था कि अर्शियों ने जिसे सर उठा के। चले कम से कम ये शिकवा न रहे कि हर साल बात होती है, इस साल बात नहीं हुई, मैं बात भी कर देता हूँ। करबला का मैदान एक ऐसा मार्का था, वहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि दोनों जानिब मुसलमान थे। थक रहे हैं? आप चलते रहेंगे, मैं चलता रहूंगा, वो तो मामला नहीं है ना। इस जगह पे तो वो हसरत नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा दाद हो, मौला करम कर देते हैं। मौला ने भी इतना करम कर दिया, हैसियत से ज़्यादा हो गया, लेकिन बात ज़ाया हो गई तो फिर क्या बनेगा? उस रायगानी को कौन मिटाएगा जो इतने लंबे सफ़र के बाद बात ज़ाया हो जानी है। जो उस जानिब लश्कर था वो भी पक्के ठक्के पक्के ऐसे आशिकीन खुदा थे, उनके बगलों में किताब थी, सर पे टोपियाँ थी, हाथों में तस्बीहें थी, इस तरफ मुसल्ले थे, अल्लाहू 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 अल्लाहू। सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए सुनिए। मैं कसरत से जवानों को कहता हूँ कि अपने साथ अहले सुन्नत बिरादरान को मजलिस में लाइए। शिया सुन्नी दोनों यहाँ बैठे, दोनों यहाँ बैठे और यहाँ बैठ के बोलें। यहाँ बैठ के बोलने से कोई जाकिर की बल्ले बल्ले नहीं होगी। काम आपका ये होगा, काम आपका ये होगा कि आप मजलिस में बोल लेंगे ना, तो अगली सुबह आपको यूनिवर्सिटी में चुप नहीं लगेगी। जज्बात सरकार, मामला मेरी गुजारिश सुनिए। मामलात पता है क्या है? मामलात ये हैं कि इस वक्त मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ ये बात करता हूँ। इस वक्त हालात ये हैं कि एक लड़का जिस वक्त अपनी यूनि में खड़ा होता है, उसके सामने एक कम्युनिस्ट आता है, एक सोशलिस्ट आता है, एक ईथिस्ट आता है, एक लिबरल बंदा, एक मार्क्सिज्म वाला जो मजहब को कुछ नहीं समझता। वो जब ऐसे उंगली का इशारा करके कहते हैं ना कि तुम मुसलमान दहशत कर दो, उस वक्त आप लोगों के पास जवाब नहीं होता। अगर मैं भी आपसे सवाल करूं ना कि आप लोगों को क्यों क्यों चुप लग जाती है, मेरे अपने थोड़े दोस्त हैं, और जो शख्स ऐसे उंगली का इशारा करके कहता है ना कि तुम लोग बम धमाके करते हो, वो ये नहीं देखता कि मेरी उंगली के सामने शिया है या सुन्नी। अब कराची में मीसम प्लाजा के अलावा मैं इस बात को मनवा कहीं और सकता इसलिए नहीं हूं कि मुझे इतनी ज्यादा अहले सुन्नत गैदरिंग और कहीं मिलती नहीं है जितनी यहां मिलती है। सीन शीन एक साथ सर जोड़ के बैठते हैं। मैंने देखो पीछे भी मैं ही हूं, अल्लाह दी कसम है, वो मैं हूं। सीन शीन सर जोड़ के बैठे और कोई ऐन खैन का हल निकालें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मजलिस होती है, ये इमाम बारगाह के दरवाजे नहीं खुलते बल्कि हुसैन के बाजू खुलते हैं। और चुप कर जाइए, हो सकता है आप लोगों के चुप बैठने से आप लोग नजर बद से महफूज रहें।
बेशक मत बोलिए, लेकिन कम से कम साथ तो लेकर जाएंगे बात। कम से कम यहां बैठ के एनालिसिस तो करिए, कम से कम यहां बैठ के ऑडिट तो करिए कि वो इस्लाम कौन सा है जो प्यासों का पानी बंद करता है, और वो इस्लाम कौन सा है जो 19 रमजान जर्ब खाकर कातिल को शरबत पिलाता है। अरे आप लोग इस चीज के साथ इसलिए भी एग्री नहीं कर रहे कि जिस वक्त आप लोगों को साथ ये मसाइल बनते हैं तो आप लोग माँ की झोली से अली अली और हुसैन हुसैन कर रहे हैं, आप लोग कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जवाब दे लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि बेचारा वो मम्मी डैडी बच्चा क्या करे। जो साल में 10 दिन फकत इतना जानता है, कम्युनिटी है जो मातम करती है, जो मजलिसें करती है, जो रोती है, वो उन्हें देखने के लिए आता है। साल में 10 दिन के लिए आता है, अपनी स्नैपचैट की स्टोरीज अपडेट करता है, व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगाता है, इंस्टाग्राम राइट लेफ्ट अपना ओके करके फिर वापस चला जाता है। और वापस जिस वक्त वो भाई अपने सर्कल में जाता है, वो मेरा बेचारा मम्मी डैडी भाई फिर सारा साल अपने अंकल से सुनता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। वो बेचारा करे तो क्या। अच्छा, हाथ ऊपर करो, नारा रोको और हाथ दिखाओ, नारा रोको और हाथ दिखाओ। मैं अब हाथ नीचे ना करना, अब बात ऊपर ही जाएगी। ताहिर भाई अगर है तो ठीक, नकी भाई अगर है तो ठीक, सोहेल शाह जी आप तो कम से कम हैं। ये मंजर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये इतने सारे हाथ बुलंद हैं, खुदा की कसम हाथों की मछलियां बन गई हैं। मेरे भाइयों, मेरे भाई नीचे बैठना, तुम बच्चे नीचे बैठो, बड़ों के हाथ ऊपर रहने दो। मैं चांद रात से सोच रहा हूं मैं ये बात करूं ना करूं। मैंने कल रात फिर अल्लाह का नाम लेके सियालकोट में कर दी है। मैंने कल रात सियालकोट में कर दी और अहलिया ने सियालकोट ने मुझे पढ़ने से रोक दिया कि मियां पहले इस बात का मजा लेने दो, इसके बाद अगली बात करना। अब सियालकोट में ये एतमाद मेरा बन चुका है, तो मैं कराची में बात। अजीब वैसे तकदीर है, अजीब किस्मत है, मुझे इनके ऊपर भी अफसोस होता है अपने भाइयों पे जो सारा साल यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह अपने अंकलों से सुनते हैं, और उनके अंकल भी कैसे कर्मों वाले हैं। जब वो यजीद को रजी अल्लाह कह देते हैं ना, फिर अपनी नई नस्ल को जन्नत जाने के लिए भी छिपकली मारने के नुस्खे बताते हैं। मिलके नाराए हैदरी। मामलात मेरे मोहतरम ये हैं कि कम से कम यहां बैठ के फैसला करना पड़ेगा। खतीब अकबर मिर्जा अतर की किताब वो पंजाब में मेरी गाड़ी में रखी हुई है। खुदा की कसम फरमाते हैं 1400 साल से दुनिया ये खेल खेल रही है कि हम कातिल के साथ भी हैं, मकतूल के साथ भी हैं, हम मारने वाले के साथ भी हैं, जिसे मारा गया हम उसके साथ भी हैं, हम हुसैन के साथ भी रहेंगे और हम यजीद को भी रजी अल्लाह कहेंगे। उसका नतीजा क्या गलत निकला? नतीजा ये गलत निकला कि आज मुसलमान बच्चा अपनी यूनि में खड़ा होता है, 4 लिबरल उसके सामने उंगली के इशारा करके तुम टेररिस्ट हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग बम धमाके। हुसैन की मजलिस में बैठ के फैसला करना पड़ेगा दहशतगर्दी वाला इस्लाम कौन सा है, मोहब्बतों वाला दीन कौन सा है। यहाँ ये मजलिस हुसैन बताए। अरे मेरे भाइयों, अगर आपके पास जगह है तो हम बड़े खुले दिल वाले हैं, हम वहां पे आ जाते हैं। अरे हम वहां बैठ के फैसला कर लेते हैं कि दहशतगर्दी वाले कौन से हैं और मोहब्बतों वाले कौन से हैं। अगर वहां सोल्यूशन नहीं निकलता तो आप यहां आ जाइए, हुसैन की मजलिस बताएगी। पिंडाल उठ भी जाए तो हक अदा, मजलिस हुसैन बताएगी कि दहशतगर्दी वाला दीन कौन सा है और मोहब्बतों वाला दीन कौन सा। और मजलिस हुसैन भी इसलिए बताएगी क्योंकि तुम लोगों ने भी सारा साल बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, इमाम बारगाहों में नहीं देखे, बड़ी बड़ी जगहों से देखे होंगे। तुम लोगों ने भी बड़ी, एक लम्हे के लिए नारा रोको, मैं बात अगली कर रहा हूं। मेरे कद से बड़ा जुमला है, अपने दामन फैलाओ आसमान उतरने वाला है। मैं तुम्हारे दामनों की, सोहेल शाह जी देखना है आपने, मेरे मौला ने जुमला जो मुझे दिया है, मेरी एक क्या मुझे करोड़ जिंदगियां मिल जाए तो फिर भी मैं कहता हूं मेरी जिंदगियों से कीमती जुमला है। मीसम प्लाजा अपने पैरों पर ये मजमा उठ भी जाए तो हक लो मेरे भाइयों, और मैं इससे ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये मेरे भाई जो पीछे से उठ गए, मैं तुम्हें सलाम करूं जो पहले पहुंच गए। आप लोगों ने जगह जगह पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी हुसैन की बारगाहों से भी देखे। पढ़ दूं जुमला, मुमकिन नहीं हुसैन बादशाह को रोने वाले उसे रोने के बाद उसकी बारगाहों से दहशतगर्द बन के पकड़े जाएं, क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अजादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवा। दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। सारे बोलो मिलके नाराए हैदरी।
बात और ऊपर चली जाएगी और फिर मैं अकेला जाने दूं? और ऊपर चले? हाँ जी चले, फिर आप भी ऊपर चलते हैं। करोड़ अली अब्बास अस्करी, हाँ ठीक है ना, फिर चले और ऊपर। करोड़ अली, हाय हाय हाय, कोई और पढ़े और मैं सामने बैठ के सुनूं और मैं बताऊं कि इस जुमले की दाद क्या है। आपका फोन ये अभी तक बंद। मेरे भाई इसको ले जा, तुझे मौला का वास्ता। खतीब अकबर, क्या बड़ा जुमला है, तुमने न कहा होता ऊपर चलो तो मैं कभी ना चलता। अब जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूं इसी रफ्तार से चलना मेरे भाइयों। करोड़ अली अब्बास कुर्बान कर दूं मेरे मोहतरम खतीब अकबर के एक जुमले पे। फरमाते हैं, याद रखे जमाना रसूल ने अल्लाह की, हाय 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 हाय, पहले मैं खुद तो मजा ले लूं उस जुमले का। फरमाते हैं, रसूल ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, लोगों को गुस्सा था अल्लाह पे, अल्लाह से लड़ नहीं सकते थे, लड़ने रसूल से चले गए। अब रसूल से लड़ने गए तो आगे अली मिल गए, अली को मार नहीं सके तो लड़ने हुसैन से आ गए, हुसैन को करबला में मिटा नहीं सके, आज तक हमसे लड़ रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। आप सलामत रहे मेरे भाइयों, आप सलामत रहे मेरे भाइयों, आप सलामत रहे मेरे भाई। आप जिए, आप जिए, आप जिए। करबला में हुसैन को मिटा नहीं सके आज तक। अल्लामा नासिर शहीद, अरे जुमला तो मुकम्मल कर देते। शहीद अल्लामा नासिर का फरमा गए थे, अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। तुमने मुकम्मल नहीं किया तो मैं मुकम्मल कर देता हूँ। अली बेनियाज का बेनियाज नुमा, चले गए बंदे खुदा की कसम, लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे। अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है, दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जैसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। फरमाते हैं, शर्म नहीं आती, मैंने बड़े बड़े बूढ़े लोगों को देखा है कि जी जिंदगी के सारे काम कर लिए, बस आखिरी हसरत है अल्लाह हज करवा दे, अल्लाह अपने घर का दीदार करवा दे। शहीद फरमाते थे, शर्म नहीं आती, तेरी इंतहा का नाम काबा है, अली की इब्तदा का नाम काबा है। जहां तुम पैदा होते हो वो जगह पाक करवाई जाती है, जहां अली आ जाए वहां दुनिया के सर झुकाए जाते हैं। अल्लामा नासिर शहीद फरमाया करते थे, किसी के बढ़ाने से अली बढ़ता नहीं, किसी के घटाने से अली घटता नहीं। अगर अली को मिटाना, अली का नाम मिटाना चाहते हो तो दो काम कर लो, एक तो सारी मस्जिदें गिरा दो और दूसरा काबा गिरा दो, क्योंकि जब तक मस्जिदें रहेंगी अली की शहादत याद रहेगी, जब तक काबा रहेगा अली की विलादत याद। मिलके नारे हैदरी। बाबा जी बात कर रहा हूं, शेर नहीं पढ़ रहा। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। क्या जज्बा है। अद्दा कराची शायर हो पे। तेरी खैर हो। आज तक हमसे लड़ रहे हैं। मेरी तो एज भी छोटी है वैसे, अंकल बताएं तो सही कि हमने किया क्या है। मुझे तो, मैं तो वैसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अंकल हमने क्या किया है वैसे। आपको हमारी वो कहाँ तक का मजमा जुड़ गया, खुदा की कसम है। शिया सुन्नी बिरादरान बैठे हैं, हमने क्या किया है। आपको किस चीज़ पे एतराज़ है। आपकी निगाह में अगर लंगर न्याज बिदत है तो मत खाइए। उठिए मेरे टिकटॉक देखने वाले भाई।
मेरे 24 घंटों में से 8 घंटे टिकटॉक यूज करने वाले भाई। इमाम कौन होता है? सुनिए 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 सुनिए। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इमाम वो होता है, बल्कि पहले मैं आपको इमाम की निशानी बताता हूँ, फिर मुफस्सिरीन के दर्ज किए हुए वाकयात सुनाता हूँ। इमाम वो होता है जो हो चीज हो कुछ, उसे कर दे कुछ। कुरान ने जनाब इब्राहिम को इमाम कहा। उनके सामने आग आई थी कुछ, ठंडी हो गई कुछ। हजरत अल्लामा इकबाल बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। मेरे ख्याल में मेरे पंजाबी बिरावी मजमज बैठन, मैंने अंदाजा हो गया जेड़े नहीं बोले हो पंजाबी आन, तो मैं तो अल्लामा इकबाल दे शेर दूं तर्जमा कर देना। फरमांदे जेड़ी अग नमरूद बाली आई उदे किनारे ते खलो के अकल सोचदी पी आई भी मैं के करा, ओ सोचदी पी आई इतनी देर इश्क अंदर छाल मार देती। ए हिने पंजाबी दे तर्जुमा, अकल सोचदी पी आई भी अग बल्ली पई के करा। अकल वालों की और इश्क वालों की जंग हमेशा से। खोल का मुंह से मोहब्बत वरक़ इश्क उलट, इश्क को माना है यक लफ्ज़ वफा याद नहीं। अक्ल से चूक हुई इसकी है तारीख गवाह, अक्ल से भूल हुई इसकी है तारीख गवाह, इश्क से चूक हुई हो ये मुझे याद नहीं। सागर निज़ामी, इस बात पे भी एक इख्तिलाफ है, सागर सिद्दीकी है सागर निज़ामी किसका मिसरा है। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। गज़लें दो हैं, लेकिन मैं इंतखाब आपको वो सुना रहा हूँ जो अक्ल और इश्क पे है। बल्कि इसी पे अल्लामा इकबाल का एक और बड़ा शेर देखिए। बार बार मजमा खड़ा होना भी अच्छा नहीं होता, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप सांस ले लें, बात भी तो पहुंचे आप तक। फरमाते हैं अक्ल अय्यार है, सांस लेने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मजा भी ना लें बात का। अक्ल अय्यार है, अक्ल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना जाहिद है ना मुल्ला ना हकीम। अब जहां मुफस्सरीन ने यह वाकया लिखा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आग गुलजार हो गई, वहां एक वाकया और भी लिखा। मुझे सुनाना था जनाब ज़ैनब आलिया का खुतबा, लेकिन अब उसका वक्त नहीं है। नहीं बस हाजिर बनता थोड़ी है, इतनी हसीन नौकरी हो गई, बस याली याली करते हैं। होता यूं है कि घर वालों ने कहा हजरत इब्राहिम से कि घर आटा खत्म हो गया है। आटा समझते हैं ना क्या होता है, तो आटा नहीं है, आटा लेके आइए। अल्लाह के नबी ने थैला रखा शाने पे, जहां से आटा मिलता था वहां को चल दिए। आगे पहुंचे तो शॉप क्लोज थी, अगला दुकान बंद करके ताला लगा के घर गया हुआ था। अल्लाह के बहुत अच्छा आप पहले पहुंच गए। अल्लाह के नबी को आटा मिला नहीं। अल्लाह के नबी ने अपने दिल में सोचा अब मुझे यकीन है कि ये खरीदार मेरे पास हैं, वरना ये तो परेशान हो गए थे। अल्लाह के नबी ने अब काम क्या किया, जिस थैले में आटा भरना था, घर वालों का दिल टूटने के डर से उसी थैले को खोला और उसमें सहरा की रेत भरी। रेत से सोयल से जी थैला भर के अल्लाह के नबी ने शाने पे रखा, फिर घर की तरफ चले। इमाम कौन होता है, उसके सामने हो कुछ, कर दे कुछ, नहीं हो जाता है अलग बात है, कर दे। अल्लाह के नबी ने थैला घर में रखा, अल्लाह के नबी अपने काम से चल दिया, कुछ भी इबादत रेस्ट या जो भी। पीछे से घर वाले आए, घर वालों ने थैला खोला तो मंजर ही बदल गया, भरी थी रेत, निकला आटा। मैंने अभी तक यहाँ खड़े हुए 2 चीजों का अंदाजा लगाया है। मैं रफ्तार तेज करता हूँ, आप चुप कर जाते हैं। मैं जोर नहीं लगाता, आप नहीं बोलते। सर आप लोग बॉडी लैंग्वेज ना देखिए, आप लोग बात सुनिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ।
भरी थी रेत निकला आटा, भरी थी रेत निकला आटा, चीज हो कुछ उसे कर दे कुछ, हो कुछ कर दे कुछ, मेहरबानी हो कुछ। मैंने अभी तक नहीं कहा कि मुझे दाद चाहिए, लेकिन मैं अब कह रहा हूं मुझे दाद चाहिए। मैं कल शाम दोबारा इधर मलीर पढ़ने के लिए सुबह वापस चले जाना है, वहां की मजालिस पढ़ के फिर आ जाना है, यहां से पढ़ के फिर दोबारा उधर वापस चले जाना है। ये आने जाने का सिलसिला जो है ये चलता रहना है। मैं कल भी यहाँ पे हाजिर हो रहा हूँ। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद किसी भी बंदे को लगे कि किसी भी हवाले से बात जो है वो उसकी सोच के पैराए पे पूरा नहीं उतरी, या बात जो है वो मंतकी हवाले से बात पूरी नहीं थी, वो बंदा आकर मुझसे बात कर सकता है। मैं पूरे मजमे के सामने मादरत करूंगा, मैं ऑन कैमरा ऑन माइक कह रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप मेरा हक रख लें तो आप जाने, और मेरे से जिद नहीं, फिर उनके फजाइल कमलात से जिद है। तारीख कहती है, जिसके छठे बादशाह का हवाला दे रहा हूं, हर हाथ बुलंद चाहिए। मैं अब कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि दाद दे, मैं तमाम जोर लगाऊं तो फिर मेरा कमाल है, समझ के बोले तो फिर मैं आपको सलाम ना करूं। जिसके सामने तारीख कहती है रेत आटे में बदले वो भी इमाम होता है, जिसके हाथों का धोवन जवाहिरात में बदले वो भी इमाम। जिसका हाथ उठ गया उसे मैं हाथ माथे पे रख के सलाम कर रहा हूं, जिसका हाथ नहीं उठा उसके लिए मैं खैरात मांग रहा हूं। इमामत छठे बादशाह के पास गई, एक लम्हे के लिए बैठिएगा। इमामत छठे बादशाह के पास गई तो रेत आटे में बदली। लीजिए, चुप मजमा भी आपने देख लिया, अब मेरे मौला का करम भी देखिए। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। इमामत छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहिरात में बदला। फिर ये कैमरे और वो बंदा ढूंढिए जो मजलिस में आ गया और उसका हाथ अब तक नीचे कैसे है। इमामत छठे बादशाह के पास गई, करब होने वाला है मेरे मौला का। सामईन मंजर देख लीजिएगा, ये मंजर भी तकदीर कभी कभी दिखाती है। पर्दू जुमला खोलिए अपने हाथों को। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। इमामत छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहिरात में बदला। रख मेरे सर पे कुरान। इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। गुस्ताख नहीं आया वो बंदा जिसका हाथ अब भी नीचे रह गया। मेरे भाइयों, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, इमामत अली एक लम्हे के लिए बैठना। मेरे भाइयों, एक लम्हे के लिए बैठना, बात अभी आगे है। इमामत इब्राहिम के पास गई, मैंने आपको बिठाया इसलिए कि आपने फिर उठना है, मुझे इस बात का यकीन है। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह के पास आई तो भाईजान मुझे देखिएगा, पानी जवाहिरात में बदल गया। इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील। नहीं यकीन आया, अली ने भरी मस्जिद में आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे? पूरी मस्जिद ने देखा, बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ वापस फिर बैठ गए। आपको मौला का वास्ता, इमामत इब्राहिम अला नबी आपने नहीं बैठना, आपने यहीं खड़े रहना है। मैंने आगे वालों को बिठा लिया था कि मुझे आप पीछे वालों की ज़ियारत होती रहे। अब आपने नहीं बैठना, या हम अकेले रह जाएंगे या मंजर और बन जाएगा। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। इमामत छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहिरात में बदला। इमामत अली के पास आई तो गुस्ताख कुत्ते में बदला। पर्दू जुमला, अगर कोई दिल का मरीज है तो कानों में उंगलियां दबाए, बात और ऊपर जाने वाली है। इज्जत हुसैन की कसम, इमामत हसन के पास आई, पूरी दुनिया ने देखा, मर्द औरत में तबाह, मर्द औरत में तब्दील हो गया। मर्द औरत में बात अभी भी आगे है मेरे भाइयों, बात अभी भी आगे है। जो बंदा अभी तक नहीं बोला उसे दावत दे रहा हूं तुम्हें मौला का वास्ता। जुमला पूरा फिर सुनो, इसके बाद मैं मसाइब शुरू कर दूंगा। अगले साल तक जिंदगी हुई, मेरे मौला ने चाहा तो फिर सलाम होगा। जो चल बसे तो ये अपना सलाम है, कल तक जिए तो आपको मलीर में मिलेंगे। गमे हुसैन सलामत तो जिंदगी बाकी, जो चल दिए तो ये अपना सलाम आखिर है। मेरा भाई फोन नीचे और बात ऊपर। अभी तक आपको सुनाया इमामत का असर, अब आपको दिखाने लगा हूं करीमी। मैं कह रहा हूं वो बंदा मेरा हक रख लेगा, वो बंदा जाने और मौला हुसैन जाने, मैं उसे माफ नहीं करूंगा जिसने एक मेहमान का हक रख लिया। ये लफ्ज नहीं, ये मेरे जज्बात है। मौला का वास्ता, मेरा सफर बर्बाद हो जाएगा अगर मेरी ये बात जाया हो गई। इमामत इब्राहिम के पास गई, पिंडाल भी उठ जाए हक अदा नहीं होता। ये जो पीछे खड़े हैं मैं इन्हें खुद सलाम करूं। इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहिरात, हाय हाय हाय, जवाहिरात में बदला। अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में बदला। इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में बदला। रख मेरे सर पे कुरान। इमामत हुसैन के पास आई, हुर गुनहगार था अलैहिस्सलाम।
राजी रहिएगा। मेरे मौला आप सबको सलामत, मेरे मौला आप सबको, मेरे मौला मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। मेरे मौला राजी हो आप, मेरे मौला राजी हो आप लोग, मेरे मौला राजी हो आप लोग, मेरे मौला राजी हो आप लोग, मेरे मौला राजी हो। खैर हो गए, तेरी खैर हो गए। इधर उधर ना निकल जाना जज्बात में, नहीं। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। भाई भाई अपने आप को भी पर्चे से बचा और मुझे भी बचा, यहीं तशरीफ रख ले, तुझे मौला का वास्ता। इजाजत है, इजाजत है। इमामत हुसैन के पास आई, हुर गुनाहगार था, अलैहिस। सामीन गिरामी, दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाता। बस कोई टारगेट नहीं है, मेरा घर वाला हिसाब है। वो कहाँ तक मजमा है, खुदा की कसम। मकसद रोना है तो मैं चाहता हूँ मैं मसाइब ज्यादा पढ़ लूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जख्मी कानों वाली बेटी के मसाइल। उसको हटा लीजिए, हटा लीजिए, पीछे ले जाइए ये पैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भाई हैं राकिब मुख्तार, पंजाब का एक बड़ा जरखेज शहर है जिसे झंग कहते हैं, वहां से उनका ताल्लुक है। उनका शेर देखिए, फरमाते हैं प्यारे किसी प्यासे, राकिब मुख्तार साहब का शेर है झंग से। मसाइब का मजमून और है, शेर का मुकद्दमा और है, लेकिन वो इतनी नमदीदगी देख रहा हूँ कि शेर मुझे याद आ गया। सोहेल शाह जी शेर देखिएगा, पहले मिसरे पे ही शायद ये रो पड़ेंगे। शेर है प्यासे किसी भी सम्त से मजलिस में आएंगे, हौसला, बड़े हौसले से। आप थोड़ा सा तो हौसला रखिए, जरा सा हौसला, मेरे 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 प्यारे भाई, जरा सा। प्यासे किसी भी सम्त से मजलिस में आएंगे, हर आंख अपने हिस्से का माहौल नम रखे। हमीद बिन मुस्लिम, जिसके बारे में दो रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये है कि ये 61 हिजरी का सबसे बड़ा न्यूज़ कास्टर था, न्यूज़ रिपोर्टर था, जर्नलिस्ट था। और एक रिवायत इसके बारे में ये है कि ये यजीद का जो स्पाई वाला महकमा था, जासूसी वाला, ये उसका भी हेड था। कुछ कहते हैं कि करबला के मैदान में यजीद के जर्नलों पे नजर रखने के लिए आया था। कुछ कहते हैं कि यजीद ने इसको हायर इसलिए किया था कि करबला में तूने देखना है कहां कहां क्या क्या हो रहा है। तमहीद तब बांधूं जब आप लोग ना रोएं, जब आप लोग बैठे ही रोने के लिए आमादा हैं, तो फिर मैं किस चीज का इंतजार करवाऊं। हमीद बिन मुस्लिम कहता है शाम गरीबा, जलते हुए खेमे, लूटी हुई चादरें, हर जानिब लूटो लूटो और मारो मारो की सदाएं।
कहता मैं हैरान हो गया, मैं जिस भी जलते हुए खेमे के करीब गया, उस खेमे के अंदर से जो भी बीबी रोते हुए निकलती, उसके लबों पर फकत एक ही सदा होती, सकीना नहीं मिल रही। इस जवान के हाथ पकड़ो मौला का वास्ता। मेरे भाइयों जरा सा हौसला। अलम बरामद कहां से होगा? अलम की बरामदगी है नहीं है? फिर मैं जनाब अब्बास के वैसे मुझे मसाइब पढ़ने? ठीक है, बस अच्छा हो गया। ठीक है। ये है जनाब अब्बास का अलम। मसाइब पढ़ रहे हैं हम जनाब सकीना के। अब इससे बड़ी तो निस्बत वैसे भी नहीं है। अच्छा हो गया, अब मैं खुल के पढ़ लूंगा, वरना आखिर पे मुझे एक रिवायत जनाब गाजी की पढ़नी थी। अब मैं आपको तफसील से जख्मी कानों वाली शहजादी की मसाइब सुनाता हूं। कहता मैंने जिस भी बीबी के ज़बान से निकले हुए लफ्ज सुने वो यही थे, सकीना नहीं मिल रही। कहता है मैं खैमों का चक्कर काटता काटता एक दो टीलों से परे गया, डर रहा हूं, मौला जानते हैं डर रहा हूं। मेरी जुबान बाखुदा मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं अदा कर पा रहा। मैं इन जवानों की हालत देखता हूं, करते हैं मातम। कहता है मैंने बड़े से बड़ा सितम 10 मुहर्रम को देखा, लेकिन मेरी रूह तब लर्जी जब मैंने 10 शामी फौजियों में एक 4 साल की बच्ची को घिरे हुए देखा। अपने हाथ आजाद करो और सर पे मातम के लिए लाओ मेरे भाइयों। हर बंदा सर पे मातम करे। ये सर का मातम जनाब ज़ैनब आलिया की सुन्नत है। सर पे मातम, ये दोनों हाथ आजाद करो। ये आगे मेरे बिरादर मोहतरम जनाब शाहिद बल्तिस्तानी तशरीफ ले आए, कमाल अंदाज में नौखानी करेंगे। मैं उनको भी शामिल जिक्र करता हूँ। शाहिद भाई जनाब सकीना के मसाइब पढ़ रहा हूँ, इजाजत दीजिए मुझे। मेरे बड़े हैं, मेरे मोहतरम हैं, आपको देख देख के चीजें सीखी हैं। वो जिस बीबी के हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए थे, वो जिसकी हसरत थी जो भाइयों को रो नहीं सकी थी, मेरी अपनी मां नहीं है। मैं जानता हूं घरों से जनाजे कैसे उठते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से जनाजा नहीं उठा। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने किसी की लगते की मौत नहीं देखी। हर किसी का कोई ना कोई अपना उसे छोड़ के चला गया है। दस्तूर जमाना है, वो रसा बैठे रहते हैं, जनाजे उठा लिए जाते हैं। बड़ा मुश्किल है बेटियों को जनाजों से जुदा करना, बड़ा मुश्किल है बहनों को जनाजों से जुदा करना। लो कराची वालों, आज की पूरी रात रोने के लिए जुमला दे रहा हूं, सारे उठाकर मुझे देखो। दस्तूर जमाना है, वो रसा बैठे रहते हैं, जनाजे उठ जाते हैं। वाहिद थे ये करबला के जनाजे, जो जनाजे पड़े रहे बहने कैद हो के। मातम मातम मातम। ये जवान के हाथ पकड़ो मौला का वास्ता। हौसला मेरा भाई हौसला, मेरा भाई हौसला, हौसला हौसला, मौला का वास्ता हौसला, मौला का वास्ता हौसला। शेर किसका मैं नहीं जानता, मौला का वास्ता भाईजान हौसला। अब ये जिसका शेर वो जहां भी है सोहेल शाह जी, खुदा उसका अच्छा करे। शेर बड़ा है। बरिवायत 11 मुहर्रम, बरिवायत 12 मुहर्रम, जनाब ज़ैनब आलिया ने भाइयों की लाशों की तरफ देखा और भाइयों के लाशों की तरफ देख के फरमाती हैं कब से पुकारती हूं, कब से बुला रही हूं, जागो अली के बेटो मैं शाम जा रही। या हुसैन, रुक जाइए, ऐसे चेहरे का मातम न कीजिए मौला का वास्ता। बड़ा हौसला, बड़ा हौसला, बड़ा हौसला। जनाजे पड़े रहे, बहन कैद होके शाम चली गई। हमीद बिन मुस्लिम कहता है 10 शामी फौजी
उनमें एक 4 साल की बच्ची घिरी हुई है। कहते हैं ऐसा वक्त जब लोग लाशों को लूट रहे हैं और उस 4 साल की बच्ची ने फकत एक सवाल किया, मुझे इतना बताओ नहर अलकमा का किनारा किधर है। कहता है फौजी ने हंस के कहा कि तुझे प्यास लगी है? वो बंदा बड़ा पत्थर का बना हुआ है जो अब मातम नहीं करेगा। तब उन्होंने सवाल किया, नहीं तुझे प्यास लगी है? रोके कहती है प्यास नहीं लगी, नहर का इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वहां मेरे गाजी की लाश है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम, रोना मत नहीं भी आता इंसान को, कोई बड़ी बात नहीं है, रोने की शक्ल बन सकती है। करबला वालों के मसाइब में अजनबी बन के ना बैठना। तुम्हें मौला का अजनबी बन के ना बैठो, पराए बन के ना बैठो। ये दुख तो हमें अपने दुखों से भी ज्यादा आगे है ना। हुसैन बादशाह के मसाइब में बंदा पराया अच्छा नहीं लगता। कहते हैं फौजी पीछे खड़े रहे, एक फौजी आगे बढ़ा। लो अब जिन्हें खुदा ने बेटियों जैसी रहमत से नवाजा है, मैं उन्हें मातम की दावत दे रहा हूं। कहता है एक फौजी आगे बढ़ा, मैंने बड़े से बड़ा जुल्म देखा, मेरी रूह नहीं लर्जी। कहता लेकिन जिस वक्त वो फौजी आगे बढ़ा, मैंने 4 साल की बच्ची को देखा, उस बच्ची पे लर्जा था, उस बच्ची के पाँव में नालैन नहीं थे, उस बच्ची की कलाइयों में कुछ नहीं था, उस बच्ची का दामन जला हुआ था, उस बच्ची के गले में कोई जेवर नहीं था, उस बच्ची के चेहरे पे तमाचों के निशान थे। कहते मेरी रूह तब लर्जी जब उस फौजी की नजरें बच्ची के कानों पे पड़ी। कहते हैं उसे बच्ची के कानों में गोशवारे, सर पे मातम जो कर सकता है, सर का मातम देखना चाहता हूं। कहते हैं उस बंदे ने बच्ची के कानों में गोशवारे देखे। कहता है मैं संभल रहा था, लेकिन वो हंसता हंसता आगे बढ़ा। उसने आगे बढ़ के बच्ची के बूंदे उतारे नहीं, उसने दोनों उंगलियां बच्ची के गोशवारों के कुंडों में फंसा ली। कहता है उसने इतने जोर से झटका दिया, खून का फव्वारा बाहर आ गया। आवाज आई, बाबा तेरी सकीना। मातम मातम मातम। हौसला। पढ़ दूं एक जुमला? इजाजत देते हैं? सादात उजाम जहां जहां बैठे हैं, सादात उजाम से इजाजत मांग रहा हूं, इजाजत है? एक जुमला पढ़ दूं? आप तो सुन के रो रहे हैं ना। 40 साल सैयद सज्जाद एक लफ्ज पे रोए हैं। ये बात है। हाय शाम, हाय शाम। अब इसके बाद नौबत नहीं आएगी कि मैं बीबी का कैद खाना पढ़ूं। इस रिवायत पे वैसे मुझे मिंबर छोड़ देना चाहिए। जनाब अब्बास का पहरा है, मैं अब क्या कहूं कि जनाब अब्बास के पहरे में जनाब सकीना के लिए कितना रोना चाहिए और कितना नहीं रोना चाहिए। सैयद सज्जाद रो रहे थे कि इब्ने मुंजर करीब आ गया। उसने करीब आके कहा, मौला शहादतें करबला में हुई हैं, मौला करबला में आपका अकबर मारा गया, मौला आपका अब्बास मारा गया, मौला आपके कासिम और मोहम्मद मारे गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला हर वक्त शाम, हर वक्त शाम, हर वक्त शाम। पत्थर है बाबा जी उस बंदे के सीने में जो अब मातम नहीं कर सकता। मौला शाम में ऐसा भी क्या हुआ है? फरमाया मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, शाम नहीं भूलेगी। उसने कहा मौला हुआ क्या है? तारीख कहती है वैसे तो तमाम राह मारते रहे, लेकिन जिस वक्त हमारा काफिला बाजार शाम में था, मेरी बीबी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये रिवायत पढ़ना पड़ रही है। जनाब अब्बास उन आवाजों को अब अपनी बारगाह में कबूल कीजिएगा जो 4 साल की सैयदजादी के मसाइब पे बुलंद होने को है। मेरे मौला इन आवाजों को कबूल कीजिएगा। इमाम फरमाते मारते तमाम रह रहे, लेकिन अकबर की बर्छी से बड़ा दुख है जिस वक्त हमारा काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ, ये वाहिद जगह थी जहां जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास को, आवाज दे गाजी और सकीना तेरा चचा